हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए रक्षाबंधन की कुछ प्रचलित कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में बहनें भाई की सलामती और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई रक्षा का वचन देता है। वैसे तो रक्षाबंधन के त्यौहार से जुड़ी कई कहानियाँ प्रचलित है। सबसे रोचक, ऐतिहासिक और पौराणिक कहानी जिन्हें इस त्यौहार की शुरुआत भी माना जाता है, उन्हें मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। राखी से जुड़ी हुई एक सुंदर घटना का उल्लेख महाभारत में मिलता है। सुंदर इसलिए क्योंकि यह घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना जरूरी नहीं है। कथा है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजस्यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी सी कट गई और रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दी। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वे एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो भगवान श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी। कहते हैं कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था, वह श्रावण पूर्णिमा का ही दिन था। राखी की एक अन्य कथा है कि पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताने में रक्षा सूत्र का बड़ा योगदान था। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, मैं कैसे सभी संकटों को पार पा सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वे अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे, इससे उनकी विजय सुनिश्चित होगी। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और विजयी बने। यह घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर घटित हुई मानी जाती है। तब से इस दिन पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसलिए सैनिकों को इस दिन राखी बांधी जाती है। राजा बलि और माँ लक्ष्मी की कहानी। राजा बलि बहुत दानी थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं और तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया और फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ ही चला गया है प्रभु, आप मेरी विनती स्वीकार करें, मेरे साथ पाताल में चल कर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी माँ लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान हैं, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वे हर साल 4 महीने पाताल में निवास करेंगे। यह 4 महीना चातुर्मास के रूप में मनाया जाता है, जो देवसैनी से लेकर देव उठनी तक होता है। देवराज इंद्र और इंद्रानी की कहानी। माना जाता है कि एक बार दैत्य वृत्तासुर ने इंद्र का सिंहासन हासिल करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। वृत्तासुर बहुत ताकतवर था और उसे हराना आसान नहीं था।
युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी बहन इंद्राणी ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दी। इस रक्षा सूत्र ने इंद्र की रक्षा की और वे युद्ध में विजयी हुए। तभी से बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधने लगी। हुमायूं और कर्णावती की कहानी। मध्यकालीन भारत में यह पर्व समाज के हर हिस्से में मनाया जाने लगा। इसका श्रेय रानी कर्णावती को है। उस वक्त चारों ओर एक दूसरे का राज्य हड़पने के लिए मार काट चल रहा था। मेवाड़ पर महाराज की विधवा रानी कर्णवती राजगद्दी पर बैठी थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजरें गड़ाए बैठा था। तब रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी। रक्षाबंधन के शुभ दिन पर भगवान गणेश की बहन मनसा उन्हें राखी बांधने के लिए जाती है। यह देखकर गणेश के पुत्र बहन होने की जिद करने लगते हैं। उनकी मांगों को पूरा करते हुए भगवान गणेश ने देवी संतोषी को दिव्य ज्वाला से बनाया, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे उनकी पत्नी रिद्धि और सिद्धि से निकली। हर साल सावन माह की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। सावन माह की पूर्णिमा तिथि के बाद भाद्रपद माह की शुरुआत हो जाती है। रक्षाबंधन के शुभ दिन पर राखी बांधने से पहले एक थाली सजा लें। सबसे पहले थाली में रोली चावल को रखें। इसके बाद आप राखी और मिठाई को रख लें। इस दौरान दिया जलाना न भूलें। अब पहले अपने भाई को तिलक लगाएं, फिर दाहिने हाथ में राखी बांधें। इस दौरान राखी की 3 गांठें बांधें। मान्यता है कि राखी की इन 3 गांठ का महत्व ब्रह्मा, विष्णु और महेश से होता है। फिर भाई को मिठाई खिलाएं। अब उसकी आरती उतारते हुए भाई की लंबी उम्र, सुखी जीवन और उन्नति की कामना करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।